सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इस वीडियो में कक्षा छठी के गणित से प्रश्नावली 7.1 के सवालों का हल करना सिखाया जाएगा। तो बच्चों, इसमें 1 से लेकर 11 तक सवाल दिए गए हैं। तो इन्हीं सभी सवालों को आपको पहले कॉपी पर अच्छे से लिखना है और फिर इनका हल करना सीखना है। तो मैंने ये सभी सवालों को कॉपी में अच्छे से लिख लिया है और अब मैं आपको इनका हल करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न लिखिए। छायांकित का अर्थ होता है बच्चों शेड किया हुआ, जैसे शेड की हुई है, छायांकित किया हुआ है। इसमें कलर से या पेंसिल से शेड किया हुआ जो भी भाग आपको दिखाई दे इन चित्रों में, उसको हम बोलेंगे छायांकित भाग। तो इसको निरूपित करने वाली भिन्न का नाम लिखना है। जैसे इसमें 1 2 3 4 इस पूरी त्रिभुज के 4 हिस्से किए गए हैं और इसमें 2 भाग छायांकित किए गए हैं बच्चों। तो जो पूरे भाग होते हैं, कुल भाग होते हैं बच्चों, उसको हम इस तरह से नीचे लिखते हैं। ये बटा का चिन्ह होता है और 1 2 3 4 4 हिस्से पूरे हैं और 2 हिस्से इसमें छायांकित हैं, 1 2। तो 2 को हम ऊपर लिख देते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों, इसी को हम भिन्न बोलते हैं। आपको मैं एक बार बताती हूँ कि भिन्न क्या होती है। भिन्न में बच्चों 2 शब्द आपको याद रखना हमेशा आवश्यक है, अंश और हर। तो अंश को हम इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं, इसको हम बोलते हैं बटा। अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे लिखते हैं। ये कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ है बच्चों 10 नंबर का, आपका 10 नंबर का टेस्ट हुआ है और आपको उसमें से मार्क्स मिले हैं 9। तो टीचर इसको कैसे लिखते हैं? 9/10, यानी कि 10 में से 9 नंबर आपको मिले हैं। या आपके पास 5 टॉफियाँ हैं, 5 टॉफियाँ हैं बच्चों आपके पास और 5 टॉफियों में से आपने 2 टॉफियाँ खा ली हैं। तो 2 कितने में से खाई हैं आपने? 5 में से। तो इसको हम 2/5 के रूप में लिखेंगे। तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं भिन्न। इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली को हर, और ये बटा का निशान होता है। तो ये हम लगाते हैं इस तरह से डैश, जैसे 2/5 9/10। तो भिन्न को इस तरह से हम लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में। तो इस तरह से हमें यहाँ पर भिन्न लिखनी है। तो ये 2/4 क्या है बच्चों? ये एक भिन्न है। इसी तरीके से यहाँ पर भी छायांकित भाग देखते हैं हम, पहले कितने हैं फिर कुल भाग देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 भाग छायांकित हैं और 3 3 6 और 3 9, इसमें टोटल 9 भाग हैं और 8 भाग छायांकित हैं। तो कुल भाग को हमें नीचे लिखना होता है। कुल भाग 9 हैं, 3 3 की लाइन है आपको दिखाई दे रही हैं और एक भाग इसमें खाली है, बाकी 8 में शेड किया हुआ है। तो यहाँ पर 8/9 आ जाएगा। फिर तीसरे भाग में देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल हो गए 8 और कितने में शेड है? 1 2 3 4, 4 में शेड है, 4/8 भी लिख देंगे। और नंबर 4 में देखते हैं बच्चों, सिर्फ एक में शेड है, तो जिसमें शेड है उसको हम ऊपर लिखते हैं। बाकी कितने भाग हैं सारे? 1 2 3 4। तो ये 4 हैं, टोटल भाग को हम नीचे लिखेंगे, 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों इसमें पहले टोटल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल को हम नीचे लिखेंगे और 1 2 3, 3 में शेड किया हुआ है, 3 को ऊपर लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा 3/7। अब देखते हैं 6 पार्ट। तो इसमें बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12। और 1 2 3 केवल 3 में शेड किया हुआ है, 3/12 आ जाएगा। अब 7वां पार्ट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 भाग दिए हुए हैं बच्चों ये, और 10 के 10 में शेड किया हुआ है। तो 10 में से 10 में ही शेड किया हुआ है, इसलिए भिन्न आ जाएगी 10/10। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि कितने पार्ट हैं। तो इसमें ये शेड दिया गया है, ये वर्ग में शेड नहीं है बच्चों, ये त्रिभुज में है। इस तरह से जो ये त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आकृतियाँ हैं, इनमें शेड किया हुआ है, इसलिए हम इन्हीं की संख्या को गिनेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल आकृतियाँ हैं बच्चों 9, टोटल त्रिभुजें हैं 9। और इनमें से कितने में शेड है? 1 2 3 4, 4 में शेड है, 4/9 आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों ये टोटल कितने हैं, कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। शेड कितने में है? 1 2 3 4, 4 में शेड है, तो ये ऊपर लिख देंगे। टोटल को हम नीचे लिखते हैं कुल को, और जितने में शेड है उसको हमें ऊपर लिखना है।
तो यहाँ पर इसके आंसर के लिए 10वें पार्ट के आंसर के लिए तो बच्चों इसमें कितने भाग हैं, इसमें जो ये आकृति दी हुई है इसके 2 पार्ट किए गए हैं, एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है। तो एक में शेड है एक में नहीं है, 2 पार्ट हैं, टोटल हो जाएगा 2 और एक में शेड दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। तो बच्चों ये भिन्न दी गई है, इसमें हमें जो भिन्न दी गई है उसी के हिसाब से छायांकित करना अर्थात शेड करना है। तो इसमें है 1/6 यानी कि कुल भाग मिलेंगे हमें 6 और इसमें सिर्फ एक में हमें शेड करना है। तो सबसे पहले हम भाग देखते हैं, गिन के कि 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भाग हैं, एक में शेड करना है। आप इसमें से किसी एक में शेड कर दीजिए, यहाँ पर मैं इसमें शेड कर रही हूँ इस भाग में, आप इनमें से किसी एक में शेड कर दीजिए। पेंसिल से भी कर सकते हैं आप, इस तरह पेन से भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट 2, 1/4 यानी कि कुल टोटल भाग है 4, 1 2 3 4, एक भाग में शेड करना है तो हम इसमें ऊपर वाले में इस तरह से शेड कर देते हैं, या आप पेंसिल से भी कर सकते हैं। पार्ट 3 है 1/3 यानी कि टोटल भाग है 3, जो नीचे होता है वो कुल वस्तुएं या कुल संख्या को दर्शाता है और ऊपर उसमें से कितना हमें शेड करना है उसको। तो एक में हमें शेड करना है तो एक में शेड हम इस तरह से कर सकते हैं। इसके अंदर आप कलर से या पेंसिल से भी कर सकते हैं। नंबर 4 है बच्चों, नंबर 4 में 3/4 में शेड करनी है। तो 4 टोटल भाग मिलेंगे हमें और 3 में हमें शेड करनी है। तो 1 2 3 4, 4 टोटल हैं। अब 3 में शेड करेंगे तो 1 2 और 3 इनमें शेड कर देंगे, खाली रह जाएगा। तो इस तरह से आपको ये शेड करनी है। भिन्न के अंदर बच्चों आपको याद रखना है कि जो हम भाग करते हैं वो बिल्कुल समान भाग होने चाहिए। अगर भाग समान नहीं है तो वहाँ पर भिन्न नहीं बनती है। अगर इसके छोटे बड़े भाग कर देते तो यहाँ पर भिन्न नहीं बनती। अब नंबर 5 में 4/9 यानी कि टोटल भाग है 9 और 4 में शेड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल हैं। इनमें से आप किसी भी 4 में शेड कर दीजिए, या तो आप इस तरह से ऊपर तीनों में कर दीजिए और फिर एक एक्स्ट्रा जो नीचे के खाने हैं उनमें कर दीजिए। तो हमने 4 में शेड कर दी है। या आप बच्चों 3 ये ले सकते हैं, एक ये, कोई भी 4 भाग में आपको शेड करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। जो ये भाग दिए हुए हैं बच्चों 1 2 3, इनमें अगर कोई गलती है तो उसको हमें पहचानना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है यह 1/2 है। 1/2 का अर्थ है बच्चों कि टोटल भाग 2 और उसमें से हम एक भाग लेंगे, छायांकित होगा तभी ये सही होगा, लेकिन दोनों भाग बराबर होने चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में बच्चों ये भाग बड़ा है और ये भाग छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, छोटा बड़ा होने के कारण ये भिन्न नहीं है। तो यही इसमें गलती है। तो अब देखते हैं यह 1/4 है। तो इसमें भी बच्चों हम देख रहे हैं कि 4 टोटल भाग होने चाहिए और एक भाग उसमें से छायांकित होना चाहिए। अगर छायांकित है तो 1 2 3 4 भाग तो इसमें 4 हैं बच्चों, लेकिन चारों भाग समान नहीं हैं। इसमें भी इसी तरह से छोटे बड़े भाग थे, यहाँ पर भी छोटे बड़े भाग हैं, इसलिए इसमें भी ये भिन्न नहीं बनती है। अब देखते हैं यह 3/4 है, यानी कि 4 टोटल भाग और फिर 4 में से 3 भाग। तो 1 2 3 4, इसमें 4 भाग दिए गए हैं बच्चों, लेकिन चारों में से बराबर 3 भाग लिए गए नहीं लिए गए हैं, इसलिए इसमें भी ये गलती दी गई है कि ये चारों भाग समान नहीं हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर में कि तीनों ही भागों में छायांकित भाग तथा अन्य भाग समान नहीं हैं, इसलिए ये भिन्न नहीं दर्शाते हैं। इसलिए ये भिन्न नहीं दर्शाते हैं। भिन्न के लिए बच्चों ये सभी पार्ट्स बराबर होने चाहिए थे। अगर यहाँ पर इस तरह से बराबर पार्ट होते ये 4 और एक भाग छायांकित होता,
या इसमें भी अगर ये बराबर होते दोनों, एक भाग छायांकित होता, तभी 1/2 भिन्न बनती। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? तो हमें पता है बच्चों कि ये दिया गया है 8 घंटे समय दिया गया है हमें। और एक दिन की कौन सी भिन्न है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में घंटे, आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 8 घंटे पूछा गया है, तो टोटल हो गया 24 और इसमें से 8 घंटे हमें भिन्न बताना है। तो यहाँ पर भिन्न बच जाएगी बच्चों, नीचे कुल या टोटल को लिखते हैं 24 और ऊपर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर 8/24 भिन्न आ जाएगी आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? तो समय दिया गया है बच्चों हमें 40 मिनट। एक घंटे की कौन सी भिन्न है? तो एक घंटे में होते हैं बच्चों 60 मिनट। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। ये आपको पहले से ही पता होगा कि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। अब 40/60 करेंगे तो ये भिन्न बन जाएगी। भिन्न कुल समय है 60 मिनट एक घंटे में और 40 मिनट हमें दिया गया है, तो इस तरह से ये 40/60 आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। ये 3 बच्चे दिए गए हैं बच्चों। आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है। जो आर्या नाम का बच्चा है ये कितने सैंडविच लाता है? 2 सैंडविच, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। एक पर उसने सब्जी लगा रखी है और दूसरे में केवल जैम लगा रखा है। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। वो तीनों इकट्ठा खाना खाते थे, जैसे कि आप भी अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं। एक दिन 2 लड़के, अन्य 2 लड़के थे आर्या के अलावा, अभिमन्यु और विवेक, खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। तो जो आर्या नाम का बच्चा है 2 सैंडविच जो लाया है, इस तरह से 2 सैंडविच है उसके पास, तो वो बोला कि मैं आपको खाना मेरा शेयर कर दूंगा, बराबर भागों में हम बांट लेंगे। तो ये पूछा गया है बच्चों, आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो बच्चों हमें पता है कि उसके पास 2 सैंडविच हैं और खाने वाले हैं 3 बच्चे खाने वाले हैं, सैंडविच 3 हैं। अगर 3 बच्चे और 3 सैंडविच होते तो एक एक ले लेते। तो अब क्या करेंगे, वो इन सैंडविच का 3-3 हिस्सा कर देंगे इस तरह से, ताकि उन तीनों को बराबर हिस्सा मिले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में, आर्या अपने सैंडविचों को 3 बराबर भागों में बांटे ताकि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। यही पूछा हुआ है इसमें, आर्या अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे। तो आंसर में लिखेंगे, आर्या अपनी सैंडविचों को 3 बराबर या समान भी लिख सकते हैं, 3 बराबर भागों में बांटे ताकि प्रत्येक को बराबर भाग मिले, प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो इस तरह से वो प्रत्येक सैंडविच के 3 हिस्से कर देगा, 1 2 3, 1 2 3, और एक एक हिस्सा वो तीनों ले लेंगे दोनों सैंडविच में से। बी पार्ट में पूछा गया है बच्चों, प्रत्येक लड़के को सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो जो प्रत्येक बच्चा है बच्चों, 3 बच्चे हैं आर्या, अभिमन्यु और विवेक, उनको सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो सैंडविच का बच्चों इसमें एक भाग मिलेगा, एक सैंडविच से, एक भाग एक से मिलेगा। तो प्रत्येक सैंडविच का पूछा गया है, तो इसमें से हमें अगर इसके टोटल 3 भाग कर लें हम, तो इसमें से उसको हिस्सा मिलेगा 1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों कि प्रत्येक लड़के को सैंडविच का 1/3 हिस्सा मिलेगा। हाँ, दोनों के पूछे जाते तो फिर हमें 1/3 में 1/3 और जोड़ना पड़ता। अब प्रत्येक लड़के को सैंडविच का 1/3 हिस्सा मिलेगा। यही पूछा गया है कि सैंडविच का कितना भाग मिलेगा, दोनों सैंडविच का नहीं पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंचन ड्रेसों को रंगती है। कोई कंचन नाम की लड़की है या लेडी है, वो ड्रेसों को रंगती है। उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली हैं। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। तो बच्चों उसको कितनी ड्रेस रंगनी थी, कुल 30 ड्रेस।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंचन को कुल जितनी ड्रेस रंगनी थी बराबर है 30। अब तक कितनी रंग ली उसने? कंचन ने अब तक जितनी ड्रेस रंग ली हैं बराबर है 20। तो कितनी भिन्न भिन्न आ जाएगी बच्चों? नीचे हम लिखेंगे कुल जो ड्रेस या कुल वस्तुएं होती हैं वो, ये बटा का निशान है, नीचे हम 30 लिखेंगे, उसने अब तक रंग ली हैं 20। तो यहाँ से आ जाएगा हमें 20/30। जीरो को हम जीरो से काट सकते हैं। हम अंश और हर को बच्चों अगर ये आपस में भाग हो रहे हैं तो हम इनको काट सकते हैं 2/3। जैसे ये 2 से कट रहे हों, 5 से कट रहे हों तो हम इनको काट सकते हैं। तो ये 2/3 आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न हैं? तो बच्चों पहले हम इसमें 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखेंगे, फिर उन संख्याओं में अभाज्य संख्याएं छाटेंगे, फिर हम उनकी भिन्न बनाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं बराबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 2 से 12 की हमने यहाँ पर लिख ली हैं संख्याएं, सभी संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं को आपको पता ही है कि जहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर अनंत तक, तो इन्हीं को हम 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं देखते हैं बच्चों, इनमें कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, कि जिनका एक और स्वयं उस संख्या के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह दी गई संख्या। तो ऐसी संख्याएं बच्चों, इसमें एक तो है 2, फिर 3, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के 1, 2, 4 3 गुणनखंड हो जाते हैं, फिर 5 आएगा, 6 के भी गुणनखंड हो जाते हैं बच्चों, 2, 3, 6, 1 और 6 खुद हो जाता है। अब यहाँ पर 7 आएगा, फिर 8 भी नहीं आएगा, फिर 9, 10, 11, 11 अभाज्य संख्या आएगा। तो इस प्रकार 2, 3, 5, 7 और 11 अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम पीछे की प्रश्नावलियों में डिटेल से पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अब हम इनसे भिन्न बनाएंगे। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न हैं? तो भिन्न लिखेंगे अब इनकी अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितनी होगी अभाज्य संख्याएं? 5। और इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो भिन्न बनाते समय पहले हम लिखेंगे नीचे बटा के निशान के नीचे हम लिखेंगे टोटल जितनी संख्याएं हैं 11 हैं। अभाज्य संख्याएं कितनी है? 5 हैं। 5/11 आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न हैं? तो इसी तरीके से बच्चों इसमें भी हमें 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं पहले लिखनी है, तक की प्राकृत संख्याएं, और फिर हम इसी की तरह अभाज्य संख्याएं छाटेंगे और फिर उनसे हम भिन्न बनाएंगे अभाज्य संख्याएं बटा कुल संख्याएं करके। तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। तो यहाँ पर अब हम अभाज्य संख्याएं छाटेंगे बच्चों। इसमें से 112, 112 के बाद 113 भी आएगा क्योंकि 113 तक हमें लेनी है। अभाज्य संख्याएं छाटते हैं। अभाज्य संख्याएं छाटने के लिए बच्चों पहले आप इसमें से जो सम संख्याएं हैं उनको अलग कर दीजिए, क्योंकि जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होते हैं वो 2 से भाग चले जाते हैं, यानी उनके गुणनखंड 1 और स्वयं दी गई संख्या के अलावा 2 भी होता है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसमें से 102 को काट देंगे, 104 को, 106 को, 108 को। तो ये आपको तरीका बता रही हूँ मैं अभाज्य संख्याएं छाटने का, जब आप बड़ी संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं छाटें। अब बच्चों 103 और किसी से भाग नहीं जाएगा ये। अब 105 है, इसका इकाई का अंक बच्चों 5 है, इसलिए 5 से भाग चला जाएगा, इसको भी हम काट देते हैं, अभाज्य नहीं है ये। 107 भी बच्चों किसी से भाग नहीं जाता है। अब 109 है, ये भी नहीं जाएगा। फिर 111 में 1, 1, 2 और 1, 3, इसके अंकों का योग 3 है,
और ये 3 से भाग हो जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि 111 भी बच्चों भाज्य संख्या है, तो इसको भी हम काट देंगे। हमें केवल अभाज्य संख्याएं छोड़नी हैं। 113 किसी से भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर बची 103 और इसके बाद 107, 109 और 113, यानी कि अभाज्य संख्याएं मिली हमें 103, 107, 109 और 113, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये टोटल कितनी है 102 से 113 तक है। इनकी संख्या टोटल 12। अब हम इनसे भिन्न बनाएंगे। अभाज्य संख्याएं बटा कुल प्राकृत संख्याएं लिखनी है हमें। तो कुल है टोटल 12 और अभाज्य संख्या है 4, तो यहाँ से हमें भिन्न मिल जाएगी 4/12 आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। जो x होता है इस तरह से ये दिया गया है अक्सर, ये कौन सी भिन्नों में बताना है बच्चों। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो कुल है भिन्न का हर आएगा, जो कुल होता है वस्तुओं का समूह या वस्तु, तो कुल की संख्या है 8। x है बच्चों 4 वृत्तों में, 1, 2, 3, 4 वृत्तों में x दिया गया है, तो ये हम लिख देंगे 4/8, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक CD प्लेयर प्राप्त करती है। क्रिस्टीन नाम की कोई बच्ची है बच्चों, वो एक CD प्लेयर प्राप्त करती है अपने बर्थडे पर, जन्मदिन पर। उसको CD प्लेयर दिया है किसी ने। वह तब से CD इकट्ठी करना आरंभ कर देती है। वह 3 CD खरीदती है और 5 CD उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई CD की संख्या कुल CD की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो बच्चों पहले हम निकालेंगे कि कुल CD कितनी है उसके पास, फिर खरीदी गई CD की संख्या और कुल CD की संख्या के भिन्न हम बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम लिखेंगे खरीदी गई CD, क्रिस्टीन के द्वारा खरीदी गई CD, खरीदी गई CD 3 CD खरीदती है वह, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। क्रिस्टीन को 5 CD उपहार के रूप में प्राप्त होती हैं, तो ये लिखेंगे क्रिस्टीन को उपहार में प्राप्त CD बराबर है, उपहार में क्रिस्टीन की मिली है 5 CD, तो कुल CD हो गई बच्चों इसकी 3 जमा 5 बराबर है 8। तो खरीदी गई CD की संख्या और कुल CD की संख्या की भिन्न बतानी है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खरीदी गई CD की संख्या कुल CD की संख्या की भिन्न की संख्या से लिख देते हैं हम यहाँ से, कुल CD की संख्या की भिन्न बराबर है, खरीदी गई CD है बच्चों 3 और कुल CD है 8, तो यहाँ पर 3/8 आंसर आ जाएगा। और अगर उपहार में प्राप्त CD भी पूछी जाती तो ये 5/8 आ जाता, क्योंकि टोटल CD 8 और उपहार की 5। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 7.1 कक्षा 6 के गणित से सभी सवालों का हल करना इस वीडियो में सिखाया। और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आ रहे हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।